दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रही। चकवाल से सरगोधा जाने वाली सड़क पर 26 किलोमीटर के फासले पर खूबसूरत वादी वाक़ है। जनरल किंघम बरतानवी अहद के नाम और माहिर आसार कदीमा के बकौल कलर कहार का पुराना नाम शाकार था। अबू ज़फ़र नदवी अपनी किताब तारीख़ सिंध में रकम तराज है कि मोहम्मद बिन कासिम 712-714 से शिकस्त के बाद राजा दाहर मारा गया और उसकी मौत के बाद इसके बेटे जयसिंह ने मुल्तान के मुज़ाफ़ात में मोहम्मद बिन कासिम से जंग की और शिकस्त खाई। वो वहाँ से सीधा कश्मीर की राजधानी पहुँचा और पनाह की दरख्वास्त की। कश्मीर दरबार ने इसकी दरख्वास्त कबूल करते हुए इसे कश्मीर में रहने की इजाज़त दे दी और गुजारा के लिए कश्मीर की जनूबी सरहद पर जागीर अता की, जिसका सदर मकाम कलर कहार था। इस जागीर के इंतज़ाम व नसराम के लिए इसने हमीम बिन सामा शामी को अपना मुख्तार कार बनाकर भेजा। हमीम बिन शामा ने कलर कहार को अपना इंतज़ामी मरकज़ बनाकर इस जागीर का इंतज़ाम चलाया। इस ज़माने में ज़िला चकवाल रियासत कश्मीर का हिस्सा था और कोहिस्तान नमक कश्मीर और मुल्तान में हद फाजिल था। हमीम बिन सामा शामी ने इसकी सरहद पर चनार के दरख्त लगाए और कलर कहार में मसाजिद और हवेलियां तामीर करवाईं। कलर कहार के बारे में ज़हीर अल-दीन बाबर तुज़ुक बाबरी में लिखता है कि कलर कहार पहुंचने के पहले मरहले में भेरा पहुंचा। मुखहस्त ने मेरी इताअत कबूल करने से की वजह से भी और इसलिए भी कि ये इलाका भेरा खुशाब चनाब और चन्यूट पर मुश्तमिल है। नमाज ज़ोहर के वक्त कुला कनार में जा पहुंचे, जिसके करीब एक बड़ा सा तालाब है। तालाब तकरीबन 3 मील के रकबे में फैला हुआ है जो बारिश के पानी से अमूमन भरा रहता है। इस तालाब के नज़दीक एक मज़ार भी है और दामनको में एक चश्मा भी फूटता है। ये जगह और इसका माहौल मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने यहाँ एक बाग लगवाया और उसका नाम बाग सफ़ा रखा। कलर कहा सतह समंदर से तकरीबन 4000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इब्तदाई नाम शाहकार और कुला कनार भी बताया जाता है। ज़िला खुशाब, ज़िला चकवाल, पिंड दादनुखान और तिलागुम की सड़कों का मरकज़ है। ज़िला खुशाब से 75 किलोमीटर, चकवाल से 35 किलोमीटर, चुआक्सीदन शाह से 28 किलोमीटर, सूंस केसर से 25 किलोमीटर यानी वादी केवन धनियो निहार का मरकजी इलाका है। कोहिस्तान नमक दरियाए जेहलम से शुरू होता है और दरियाए सिंध पर कालाबाग तक जाता है। खियोड़ा के मकाम पर इससे नमक निकाला जाता है। हज़रत बाबा फरीद मसूदगंज शुक्र 593 है 611 है का भी इस इलाके से गुजर हुआ, जो सैरो सियाहत, तज़किया नफस और तबलीग इस्लाम के सिलसिले में आए और बाद अज़ां अजोधन चले गए थे। हज़रत सखी सुल्तान बाहू 1102-1038 जिला कशी के लिए कलर कहार की इस पहाड़ी पर आए थे। पहाड़ी से मुल्हका मशरकी जानिब छोटी सी कोठरी यहाँ अब भी मौजूद है जिसमें अपने चिल्ला कशी की थी। ऊंची पहाड़ी पर एक मज़ार सखी आहू बाहू भी है। यह हज़रत गौस अब्दुल कादिर जिलानी के दोनों पोतों का बताया जाता है जो तबलीग दीन के सिलसिले में इस इलाके में आए थे और कटास नामी कस्बा में हिंदवोहे के हाथों 544 में शहीद हुए। कटास 19 किलोमीटर मशरकी जानिब चुआक्सीदन शाह के करीब वाक़ है। महकमा औकाफ की संगमरमर की तख्ती पर इबारत कंदा है। शहीदान बगदा और हुसनी व हुसैनी शहादत हज़रत सैयद मोहम्मद यकूब उर्फ फैज़ आलम, हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक उर्फ नूर आलम इब्न हज़रत नूर अनवार सरलमत, पीर सैयद अब्दुल रज़ाक। मज़ार आहवबाहो पर खूबसूरत तरीन परिंदा मोर हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और सुबह और शाम हाज़री देते हैं। मोरों का रक़्स दीदनी होता है। इन मोरों को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, यानी कोई भी मोरों को नहीं पकड़ता। वादी कलर कहार को वादी तावसीम भी कहा जाता है, जहाँ आज भी मोरों का राज है। मलकाना और सोनी के बागात में अब मोरों ने हिजरत शुरू कर दी है क्योंकि आए दिन सयाहों का रश लगा रहता है। बहसगीर पाक व हिंद में मुगलिया दौर का पहला बाग सफ़ा जो बाबर ने 1529 में यहाँ लगवाया था, बंदोबस्त इराज में इस बाग को सरकारी बाग भी कहा गया है। इसका रकबा 1 मरले है जिसमें खूबानी, अनार, लोकाट, केला, आलूचा, शहतूत और नाशपाती के फलदार दरख्त मौजूद हैं। यहाँ तख्त बाबरी जो भारी चट्टान तराश कर बनाया गया था, बाबर ने अपनी फौज को इस तख्त पर खड़े होकर खिताब किया था। यह तख्त अपनी असली हालत में पुलिस रेस्ट हाउस से मशरकी जानिब मौजूद है। तख्त के साथ सीढ़ियाँ भी हैं जिस पर चढ़ पर इर्द गिर्द की खूबसूरत वादी का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। पोठोहार के बासियों की वाहिद तफरीगा कदीम झील है जिसके किनारे अब हुकूमत पंजाब ने खूबसूरत टूरिस्ट लॉज और रिसोवर्नट तामीर किया है। सिंक बार वाटर स्पोर्ट्स की दिलचस्प तफरी भी है। खालिस पहाड़ी गुलाब का अरक भी कशीद किया जाता है। जड़ी बूटियों को कशीद करके चोयरका भी तैयार किया जाता है जो पेट की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। बागात में खूबसूरत रेस्ट हाउस भी तामीर किए गए हैं। जिला कौंसिल, एयरफोर्स, महकमा जंगलात और रिपोर्सा के दीदा जेब रेस्ट हाउसेज ने पहाड़ी हिस्सों की खूबसूरती में इजाफा किया है। रोशनी के शायर सैयद मुस्तफ़ा ज़ैदी मरहूम जब 1961 में डिप्टी कमिश्नर जेहलम थे तो रेस्ट हाउस के मैन गेट पर नशमैन कंदा कराया था जो मरहूम की शायराना सलाहियतों की याद दिलाता है। साबिका फ़ौजियों के इलाज के लिए 1973 में फ़ौजी फाउंडेशन हस्पताल का संग बुनियाद रखा गया था जिसका 1975 में इफ्तिताह हुआ। इलाके भर के फ़ौजियों के लिए इलाजगाह के साथ खूबसूरत बिल्डिंग और सैरगाह भी है।
PAF की रिहायशी कॉलोनी भी है। इस सब तहसील में तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं। सयाहों की रहनुमाई के लिए डॉक्टर लियाकत अली खान नियाजी साबिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने यहाँ संगमरमर की तख्तियाँ भी नस्ब कराई थी। कलर कहार फौजी और दिफाई नुक्ता निगाह से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। ज़्यादातर अफराद पाक फ़ौज में मुलाजमत करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह हजरात बिहार के मौसम में कई कई दिन यहाँ क़याम करते हैं। ततीलात के दौरान भी यहाँ काफ़ी रौनक और गागमी होती है। कलर कहार एक बेनज़ीर पहाड़ी खित्ता है जो हसास दिलों के लिए तस्कीन भी है। इसके मनाजिर तस्वीरों की तरह खूबसूरत हैं, जबकि झील के शफाफ पानी में पहाड़ों का अक्स साफ दिखाई देता है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि कुदरती ठंडे मीठे चश्मे, लोकाट और जंगली जड़ी बूटियों की खुशबोवी की धरती में असली गुलाब का अरक, कलाकंद और चोयरका की तैयारी इलाकाई प्रोडक्शन है। गुलाब का अरक मुल्क के दूर दराज इलाकों को सप्लाई किया जाता है। मोटरवे की अहमियत और इफादियत के पेश नज़र वतन अजीज़ के दूर दराज के शहरों से फ़ोटोग्राफी के शायकीन भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। बैरूनी सयाहों के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक साल भर आमदरूफ्त का सिलसिला जारी रहता है। तारीखी नुक्ता निगाह से भी यह कदीमी गुजरगाह है। कला समरकंद, कला मिलवट और कटास राज मरकजी कस्बा है। मुख्तलिफ पहाड़ों की रंग बिरंगी कीमती मिट्टी और मदनियात कुदरती नेमतों की अक्कास है। कलर कहार वाक़िता खूबसूरत नज़ारों से भरपूर कुदरत का एक अनमोल शाहकार है। हुकूमत पंजाब मुस्तक़बिल करीब में यहाँ एक अजायब घर के क़याम के मंसूबे पर भी अमल दरामद कर रही है, जिसमें इस इलाके की तारीख़, तहज़ीब व सकाफ़त और रिवायती अशिया के बेशकीमत नादिर नमूने और तस्वीरें आवेज़ा की जाएंगी।